नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग ये नववर्ष मना रहे हैं जो कि 2026 है। 2026 मूलांक सूर्य का है। अगर आप 2 0 2 + 6 करते हैं तो 10 प्राप्त होता है और फिर 10 का एक मूलांक बनता है। हमने पिछले अंक में आपको मूलांक के बारे में बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य मूलांक का वर्ष 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत लोग राशि के अनुसार आकलन करते हैं कुंडली में कि ये वर्ष कैसा रहेगा। उसका भी बहुत डीप थिंकिंग है और न्यूमरोलॉजी जो शास्त्र है, अंक विज्ञान, वो अपने हिसाब से इसका आकलन करता है। जैसा कि आपको बता दें कि मूलांक 1 का जो प्रधान ग्रह होता है सूर्य होता है और वह स्वराशि उसकी सिंह होती है। तो हम आज न्यूमरोलॉजी में ही बात करेंगे, कुंडली में नहीं बात करेंगे। कुंडली में फिर हम रखेंगे कि कौन से राशि इस वर्ष शुभ फलदायी रहेगा या किन के लिए कठिन परीक्षा ली जाएगी। आज अंक विज्ञान के अनुसार जिनका मूलांक 1 है, यानी कि जो 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख किसी भी मंथ में जन्म लिए हैं, तो उनका मूलांक 1 बनता है। मूलांक 1 का प्रधान ग्रह सूर्य है और ये वर्ष भी सूर्य का है। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज कर लेते हैं उम्र की। अगर कोई भी जातक 1 वर्ष से 12 वर्ष तक है और फिर 12 से 25 वर्ष तक है और 25 से 40 वर्ष तक है और 40 से 60 वर्ष तक है, इन्हीं कैटेगरीज में हम लोग आज बात करेंगे। तो मूलांक 1 जान रहे हैं कि सूर्य इसका प्रधान ग्रह होता है। जो छात्र अभी स्टडी में हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मूलांक 1 वाले जो छात्र हैं उनके लिए, वो अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो वो इस वर्ष अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे, अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो व्यक्ति अभी पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी व्यवसाय की ओर अग्रसर हैं, मूलांक 1 के जातक, उनको इस वर्ष 100% में 90% सफलता मिल जाएगी। अगर थोड़ा सा फोकस करे वो, तो वो जो उनकी दिल की इच्छा है या जिस पे वो तैयारी कर रहे हैं, जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नौकरी उनको प्राप्त हो सकती है। या जिस व्यवसाय की ओर मूव कर रहे हैं वो व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है और जो लोग व्यवसाय में हैं वो अपना दूसरा व्यवसाय भी डाल सकते हैं। वृद्ध लोगों के लिए मूलांक 1 के वृद्ध लोग जो हैं, जिनकी आयु 60 से ऊपर है, उनके लिए वर्ष थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा उनको स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या को, अगर सोने की दिनचर्या, खाने की दिनचर्या अगर सही कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। औसतन देखा जाए तो 2026 मूलांक 1 के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है और ये गुड लक वर्ष है। मूलांक 2 जिनका प्रधान ग्रह चंद्रमा होता है, चंद्रमा में भी इन्हीं कैटेगरीज में हम लोग ग्रुप में बांट लेते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनकी चंचलता थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अच्छे ग्रहों में माने जाते हैं। एक स्त्री प्रधान ग्रह है चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, और सूर्य जो है
आत्मा या प्राणवायु का कारक माने जाते हैं। जब स्वास्थ्य की बात होगी तो ये स्वस्थ होंगे, परंतु इनका कोई भी वर्क पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस वर्ष। वो कहीं ना कहीं बीच में उसको छोड़ सकते हैं किसी भी वजह से। इसलिए मूलांक 2 के जो जातक हैं वो कोशिश ये करें कि थोड़ा मन को एकाग्र करें और अपने कार्य को फोकस करें, चाहे वो छात्र हों, चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई व्यवसाय करना चाहते हो। तो आप लोग मन को एकाग्र करिए। सूर्य और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो रिजल्ट अधिकांशतः 0 हो जाते हैं। परंतु इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूलांक 2 वालों का जो है ये साल बहुत खराब रहेगा, ऐसा नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं उनका अंतिम परिणाम पे फोकस ज़्यादा करिए। शुरुआत अच्छा होगा, मिड भी अच्छा होगा, परंतु जब वो रिजल्ट देने की स्थिति में आएंगे तो थोड़ा वहाँ फोकस आपको बढ़ाना होगा, तभी वो काम हो सकता है, अन्यथा वो काम इनकम्प्लीट रह सकता है। मूलांक 3 के जो जातक हैं वो बृहस्पति से उनका संबंध होता है। बृहस्पति उनका प्रधान ग्रह होता है, तो बृहस्पति और सूर्य का संबंध बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग इस बार रियल में लाइफ में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे और अच्छी सफलता मिलेगी। जीवन जिस आयामों से गुजरेगा उनका, वहाँ पे उनको सफलता मिलेगी। अगर उनका वैवाहिक उम्र है तो इस वर्ष विवाह हो जाएगा। अगर उनकी नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाएगी। अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, अच्छा पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको पोजीशन मिल जाएगा। वृद्ध लोग अगर कहीं किसी भी कष्ट से पीड़ित हैं तो इसमें उनको राहत मिलेगी। उनके प्रियजन जो होंगे उनके समीप रहेंगे। तो बृहस्पति मूलांक 3 के जो जातक हैं इस वर्ष काफ़ी अच्छी प्रगति करेंगे। मूलांक 4 जिसका प्रधान ग्रह राहु होता है, तो राहु का संबंध जब सूर्य से बनता है तो ग्रहण योग बनाता है। तो मूलांक 4 वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा वर्ष नहीं कह सकते हैं। वर्ष के अंत में नवंबर या अक्टूबर के आसपास के महीनों में उनको सफलता मिल सकती है। मूलांक 4 राहु प्रधान जातक होते हैं, इसलिए ये अपनी दिनचर्या को सही रखें और कार्य के प्रति समर्पित रहें, लापरवाह न रहें, तो सफलता उनको मिल सकती है। मूलांक 4 के जो जातक हैं वो इस वर्ष के लास्ट में उनको सफलता या उन्नति देखा जा सकता है। इस वर्ष मूलांक 4 के जो जातक भारत से बाहर हैं, यानी कि इंडिया से बाहर रहते हैं, तो इस वर्ष वो अपने स्वदेश लौट सकते हैं और यहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं। मूलांक 5 जिसका प्रधान ग्रह बुध होता है, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन बुध आदित्य योग बनाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो बुद्धि कौशल विकास के लिए ये वर्ष मूलांक 5 वालों के लिए अच्छा है। अगर वो किसी भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं, मान लीजिए कोई भी तकनीकी कार्य करते हैं, तो इस वर्ष उनको 100% सफलता मिलेगी और ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा पद मिल सकता है। मूलांक 5 के व्यक्ति थोड़ा सा दोस्ती बहुत ही सोच समझ के करें तो उनको ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है। अगर दोस्ती बहुत ज़्यादा रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी एनर्जी दोस्तों में ही उलझ के रह सकती है। मूलांक 6 शुक्र प्रधान, शुक्र और सूर्य परम शत्रु में माने जाते हैं, परंतु यहाँ पे एक गुरु है। तो ऐसी स्थिति में वर्ष का शुरुआत मूलांक 6 वालों के लिए आध्यात्मिक रहेगा। अधिकांश वो अध्यात्म की ओर मूव करेंगे मूलांक 6 वाले, और वर्ष के अंतिम पड़ाव में जाकर के उनको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना होगा। अगर वो कैलकुलेशन करके वर्क करते हैं और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रहते हैं तो उनको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। मूलांक 7 जिसका प्रधान ग्रह केतु होता है, केतु और सूर्य का भी संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति
अगर किसी स्पोर्ट्स या खेल से जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष उनको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। वो शारीरिक मेहनत करते हैं, ऐसे वर्क से जुड़े हैं जिसमें शारीरिक मेहनत की आवश्यकता होती है, वो उस वर्क इसमें बहुत ही ज़्यादा उन्नति करते हैं। पर ऐसे वर्क जो पूर्णतः मस्तिष्क यानी कि जिसका संबंध माइंड से होता है या दिमाग से होता है, उसमें ऐसे लोग थोड़ा सा विफल अपने आप को समझेंगे या अपने आप को कमज़ोर समझेंगे। परंतु स्पोर्ट्स से संबंधित, फिजिकल वर्क से संबंधित अगर उनका कोई कार्य है तो इस वर्ष 100% उनको उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। मूलांक 8 शनि प्रधान माना जाता है। तो सूर्य और शनि का संबंध आप लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है शनि का नुकसान करते हैं। शनि न्यायप्रिय हैं। अगर आप अपने शुरुआती समय में 2026 के शुरुआती समय में अनुशासन बना लें, कोई भी गलत प्रवृत्ति के कार्यों को नहीं करें, तो आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हार्ड वर्क पे विश्वास रखें। सूर्य और शनि का संबंध बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु खराब भी नहीं है। ये रिजल्ट को देते हैं। अगर आप मेहनती हैं, कोई भी गलत वर्क नहीं कर रहे हैं, न्यायप्रिय हैं, तो आपको ये वर्ष बहुत ही सफलदायक रहेगा। मूलांक 9 जिनका प्रधान ग्रह मंगल होता है। मंगल और सूर्य का संबंध भी बहुत अच्छा आता है, परंतु कभी कभी सूर्य और मंगल की एनर्जी और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक दूसरे की ऊर्जाओं को खत्म करने लगते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे वो अपने आप को शून्य महसूस करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि उनको सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यही है कि वो अपने स्वभाव में अगर बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य को खोते हैं, तो वो विफलता की ओर बढ़ेंगे। मंगल और सूर्य का संबंध भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, परंतु जब एनर्जी एक दूसरे की टकराती है तो लाइफ में एक ऐसा समय आता है जैसे शून्य हो गया। परंतु अगर थोड़ा सा मंगल जातक यानी 9 मूलांक के लोग थोड़ा संभलें, धैर्य रखें और जल्दीबाजी नहीं करें, तो उनको भी ये वर्ष बहुत ही अच्छा और सुगम होगा। 1 से लेके 9 मूलांक तक मैंने बताया कि जो है 2026 कैसा रहेगा। अगले अंक में मैं बात करूंगा कि किन राशियों के लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा और किन के लिए मध्यम और किन के लिए खराब रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार।